नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नज़र। समाज में धर्मगुरुओं की विशेष भूमिका रहती है। धर्मगुरु लोगों में संस्कार को जीवित रखते हैं। धर्मगुरु माताओं और बच्चों को संस्कार देते हैं कि अपने धर्म एवं संस्कृति का पालन करने में ही भलाई है। धर्मगुरु माताओं को यह सिखाती है कि वह स्वयं अच्छी पुस्तकों एवं प्रेरक कहानियों को पढ़ें ताकि उनके होने वाले बच्चे अच्छे संस्कार व शिक्षा गर्भकाल से ही सीखना शुरू कर देते हैं। इसलिए गर्भवती माताओं को चाहिए कि सद्ग्रंथ का अध्ययन एवं भागवत प्रवचन का रसपान करना चाहिए। धर्मगुरुओं का अपना कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें और वे बखूबी करते हैं। बच्चों को पालकों को बताते हैं कि बिना शिक्षा की उन्नति संभव नहीं है। इस संबंध में न्यूज़ 9 की विशेष प्रतिनिधि ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के धार्मिक संतों से बातचीत की। न्यूज़ 9 से चर्चा में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। को हम यही शिक्षा देते हैं, सबसे पहले घर के बैठे जो माता पिता हैं उनकी सेवा करो। बचपन से ही सेवा करनी शुरू करो कि आओ गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब को नमस्तक हो। सभी धर्म का आदर करो। आपके धर्म का तो कर ही रहे हैं, सभी धर्म का आदर करो। किसी धर्म के खिलाफ मत बोलो। ये बोलो कि सभी एक पिता एक सके हम बालक तू मेरा गुरु है। जो सभी धर्म एक बराबर हैं, सभी को जो भी धर्म को पूज रहा है वो अपने अपने धर्म को मुबारक है पूजने वाला। और सिख धर्म जो गुरुद्वारा को पूज रहा उन बच्चों को हम यही शिक्षा देनी चाहते हैं कि गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारा आके गुरु ग्रंथ साहब को नमस्तक हो, यहाँ आके बैठ के 2-4 मिनट हाजिरी लिखवा के घर जाओ। घर जाके सबसे बड़ी जो कि माता पिता का आज्ञाकारी बनो। माता पिता के आज्ञा के पालन करने के बाद ही आपका जो जीवन सफल होता है। और खान पान को लेकर खान पान जो भी है, जो अच्छी चीज़ खाओ, नशे से दूर रहो और माड़ी संगत से दूर रहो। अच्छा खाना खाओ जो भी है, जो कि आपकी सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। हर एक का भला सोचने की कोशिश करो। यही बच्चों को हम तालीम भी देते हैं और अपनी तकरीरों में भी इस चीज़ का हम बयान करते हैं कि आपस में मेल मोहब्बत हो तभी हम और आप तरक्की करेंगे। और तालीम उसी बुनियाद पर हो सकती है जब इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करेगा, क्योंकि तालीम बग़ैर अदब के तालीम बेकार है। मैं समझता हूँ ये कि अगर अदब नहीं है तालीम में तो तालीम बेकार है। इसलिए अदब व एहतराम ज़रूरी है। बिलखुसूस वालिदैन का एहतराम ज़रूरी है। जो माँ बाप हैं, माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की खिदमत करें। और हमारे मज़हब में तो ये कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इंसान चाहे जितनी इबादत करे, अगर माँ बाप उसके नाराज़ हैं तो उसकी इबादतें भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगी जब तक वो माँ बाप को राज़ी न कर ले। तो बेहतर है कि पहले माँ बाप को राज़ी करे, तब अल्लाह की वो रज़ा पाएगा। और मुआशरे में देखा गया है कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ज़हनी एतबार से कमज़ोर होते हैं। तो एक हमारा मुआशरा ये हो गया है कि हम ऐसे बच्चों से दूरियां बनाते हैं। हालांकि दूरियां नहीं बनाना चाहिए, उन बच्चों को करीब करना चाहिए और जहां तक हो सके उनकी मदद भी करें और उन्हें समझाएं। हो सकता है हमारी बात उसके जहन में पहुंच जाए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टरों के पास लेकर के जाएं। अगर कोई गरीब बच्चा है तो मुआशरे में जो साहिब सरवत अफराद हैं वो लोग उनकी मदद करें और उस बच्चे का इलाज करवाएं ताकि बेहतर तालीम वो पा सके और हमारे मुआशरे का एक अच्छा नागरिक बन सके। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के सबसे बड़ा ब्लॉक डोंगरगढ़ है, जिसे केंद्र व राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है और इस नगर को धर्मनगरी भी कहा जाता है। इसका कारण यहाँ पर सभी धर्मों के आस्था का केंद्र स्थापित होना है। कहते हैं शिक्षा से ही किसी इंसान का चहुमुखी विकास होता है और धर्म गुरुओं या पुजारी, पंडित, फादर, भंते जी आदि लोग अपने अपने प्रवचन के दौरान बच्चों तथा पालकों से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने, स्वस्थ रहने आदि बातों को बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं है तो सारी धन दौलत एवं उपलब्धियां बेकार है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, बच्चे और माताओं को जागरूक करते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखने से ही स्वास्थ्य सही रहता है। घरों के साथ ही आसपास की उचित साफ सफाई करना चाहिए। माताओं को संगठन के माध्यम से साफ सफाई अभियान चलाना चाहिए। धार्मिक संत इस बातों को माताओं को इस तरह बताते हैं कि अच्छे खान पान से ही स्वास्थ्य एवं बच्चे ठीक रहते हैं ताकि बच्चे कुपोषित न रहें। हम बारी बारी से सबकी बातों को सुनवाते हैं।
6 फरवरी को इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन होता है और धम्म सम्मेलन में विदेशों से देशों से बौद्ध भिक्षु आते हैं और भारत के कोने कोने से बौद्ध उपासक उपासिका एवं बाल बालिका आती है और पगयागिरी ट्रस्ट समिति द्वारा एक स्वास्थ्य केंद्र का एक कैंप लगाया जाता है। वहाँ पे विशेष तज्ञ डॉक्टर भी आते हैं और कोई बच्चा कुपोषण न हो, कोई बच्चा बीमार न हो, कोई बच्चा कोई बीमारी से ग्रस्त न हो, उसके ऊपर डॉक्टर ख्याल देते हैं। पगयागिरी ट्रस्ट समिति उसको गाइडेंस करते हैं। उसके बाद में उनके माता पिता को बताते हैं कि आपके बच्चे की स्वास्थ्य के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दो। हम भी उसको माता पिता को प्रेरित करते हैं कि आपका बच्चा अगर तंदुरुस्त होगा, कई बीमारी से कई रोग राई से अगर तंदुरुस्त होगा तो आपके बच्चे की जो बुद्धि है टैलेंट बनेगी और बुद्धि विकसित होगी, क्योंकि बाबा साहब ने बोला अपने गुरु को प्रणाम करें और धर्म के अनुसार धर्म के रास्ते पर चलें। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा के देखिए संस्कृति के हिसाब से अगर हम संस्कृति को अपन लेके चलते हैं तो हमारे संस्कृत हमारे वेद शास्त्रों में सबसे बड़ा मंत्र दिया गया है गायत्री मंत्र। सूर्य की उपासना जिससे बुद्धि तीव्र होती है, सूर्य को जल देने से बुद्धि तीव्र होती है। गायत्री माता के मंत्रों का जप करने से जो बच्चों में जो ऊर्जा का विकास होता है, जो उनकी बुद्धि का विकास होता है, वो सबके लिए हम लोग प्रेरित करते हैं कि वो प्रातःकाल उठ करके गायत्री का जाप करें। स्वास्थ्य और बच्चों को जैसे कुपोषित है उनके बारे में भी कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देखिए बच्चे जो हैं सबसे बड़ी बात जो पालक हैं उनको बच्चों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उनके आहार के बारे में, उनको समय समय पर भोजन इत्यादि, निद्रा पूर्ण लें और बच्चे प्रातःकाल जब उठें तो उठने के पश्चात जो है वो प्राणायाम, जैसे हमारे शास्त्र में पूरक कुंभक रेचक, ये प्राणायाम 3 प्रकार के बताए गए हैं। इसका अगर नित्य करें तो बच्चों के अंदर ऊर्जा का विकास होगा, शारीरिक शक्ति मिलेगी उनको और बुद्धिमान होंगे। कम से कम 1 घंटा उसमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी, म्यूजिकल एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी और स्पिरिचुअल एक्टिविटी, चारों की शिक्षा उसमें दी जाती है। बच्चे उसमें खेलते कूदते भी हैं, गाना भी सीखते हैं, सामाजिक जीवन में उनको किस प्रकार का आचरण व्यवहार करना है, अपने सहपाठियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और अपने स्वधर्मी लोगों के साथ। क्योंकि हमारा जो आचरण है, हमारा जो मिलना जुलना है, वो सब तरह के लोगों से है। तो हम बच्चों को उस दिशा में हर संडे एक शिक्षा देते हैं, उनको सिखाते हैं और बाइबल से प्रमुख रूप से जो शिक्षाएं हैं, जो यीशु मसीह की बातें हैं, उनको हम बताते हैं ताकि ये बच्चे हर क्षेत्र में विकसित हो सकें और इनका विकास सिर्फ धार्मिक ना हो, लेकिन ये सामाजिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी और अपने फिजिकल में, ताकि वो शारीरिक रूप से भी समाज में कुछ करने के योग्य बन सके। स्वस्थ हों। जब तन की स्वस्थता होगी, मन की स्वस्थता होगी, तभी विचारों की स्वस्थता हो सकती है। तन स्वस्थ होने के लिए हमें सात्विक भोजन करेंगे, शुद्ध शाकाहार का भोजन करेंगे। भोजन का प्रभाव हमारे मन पर ही पड़ता है, भोजन का प्रभाव हमारी वाणी पर ही पड़ता है। जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। यदि हम भोजन सात्विक भोजन करेंगे तो हम पठन पाठन आदि में, शिक्षा के क्षेत्र में आज वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं कि पाश्चात्य जो शिक्षा है, प्रणाली जो है, आज बच्चे जो हैं पठन पाठन में उनका मन कम लगता है और व्यसनों की ओर जो है। डोंगरगढ़ में खड़े हैं। ये डोंगरगढ़ को धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है। डोंगरगढ़ में सभी धर्म के और समुदाय के इष्ट देव का स्थल है। साथ में धार्मिक स्थल के अलावा यहाँ प्रवचन और समय समय पे कार्यक्रम होता है, लेकिन समय समय में बच्चों के ऊपर भी यहाँ कार्यक्रम चलाया जाता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और कुपोषित बच्चों के लिए भी विशेषकर कार्यक्रम चलाया जाता है। हमने सभी धर्मों के जो प्रमुख है उन लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि बहुत अच्छा तरीक़ा से काम कर रहे हैं और सरकार भी इस दिशा में अच्छा काम कर रही है।